चोरी राम में हुई। ऐसा नहीं, ये बाबक सरकार है, इसमें कोई नहीं बचेगा। जो दोषी होगा, जो भी हो, उसको भी सख्त सख्त कार्रवाई मिलेगी। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच के लिए जो है किसी बड़े अधिकारी को, सिटिंग जज को नहीं नियुक्त किया जाएगा, तब तक ये जांच केवल लीपा पोती और खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। आरोप कहीं, जांच कहीं, जेल कोई, माल कोई। अखिलेश यादव ने चोरी करवाई है। बिल्कुल। तो अब ये नकली राम भक्त बन के बहुत बड़े ये लोग हिंदू बनने चले हैं, सनातनी बनने। जितने करवाया वही चिल्ला रहे हैं, सापा वाले। तो अखिलेश यादव ने करवाया ये। गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, वो वाला कांड हो रहा है। अब मौत जो है पास आ रही है, यानी कि इलेक्शन पास आ रहा है, अब छुट्टी लेने का टाइम आ गया अखिलेश यादव जी का। कि शर्म करो मिश्रा, जात पूछ के जलील किया था। अगर यादव के गोद में कोई भारत का पुत्र पैदा हो गया तो यादव होने के नाते अपराधी हो गया। बैठक उठक का कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, केवल चाय पानी के लिए बैठकें होती है। उस ट्रस्ट के मेंबरों से नहीं पूछा जा रहा है, उसके ड्राइवर से पूछा जा रहा है। कारण ये है कि वो यादव ड्राइवर था, जेल भेज दिए, इसलिए कि अखिलेश टारगेट है। हमारे बाबा बैठे हैं, हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ, संटी उनके हाथ में, गलत करोगे संटी पड़ेगी आपके। राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें बताया जा रहा है जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के बाद पता चल रहा है कि कैसे कैसे उन्होंने जो नगदी रकम थी उन्होंने कैसे कैसे अपने निजी कामों में इस्तेमाल किया। गाड़ी खरीदी, अपने घर खर्च के लिए दिए, शादियां हुई वहाँ दिए। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो इम्प्लाइज थे ना। हाँ, तो इम्प्लाइज वो नौकरी करते थे, पैसा कमाते थे, अपने घर देते थे, ये कोई अपराध है क्या? कारण ये है कि चोरी ट्रस्ट से हुई है, चोरी मैनेजमेंट में हुई है, चोरी राम में हुई है, चोरी राम के तप में हुई है, चोरी राम के विश्वास में हुई है, चोरी जो है राम के ख्यात में हुई है, चोरी जो है राम के मर्यादा में हुई है। तो सवाल उठता है मेरा कि ट्रस्ट कोई साधु महात्मा ने नहीं बनाया था, ट्रस्ट पीएमओ ने बनाया था। पीएमओ के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी सीएमओ ने मोहर लगा करके ट्रस्ट बना दिया। तो आज मैं पहला बार इतिहास में ये देखा कि डीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता हो और जांच एजेंसी उसके चपरासी से पूछती हो। ये पहली घटना है साहब कि उसका चेयरमैन से नहीं पूछा जा रहा, उसका सेक्रेटरी से नहीं पूछा जा रहा है, उस ट्रस्ट के मेंबरों से नहीं पूछा जा रहा है, उसके ड्राइवर से पूछा जा रहा है, उसके सफाई कर्मी से पूछा जा रहा है, वहां चाय पिलाने वालों से पूछा जा रहा है, वहां फूल पहुंचाने वालों से पूछा। ये पहली घटना है साहब कि जांच एजेंसियां आरोप कहीं, जांच कहीं, जेल कोई, माल कोई। ये क्या तमाशा है? कब तक आप गुमराह करते रहेंगे? अपनी एजेंसियों के माध्यम से देश को धोखा दे रहे हैं, राम के मर्यादा को धोखा दे रहे, राम के विश्वास को धोखा दे रहे, राम के आस्था को धोखा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा धोखा आप सनातन के साथ कर रहे हैं, आप हिंदुत्व के साथ कर रहे हैं, आप भारतीय एकता के साथ कर रहे हैं, भारत की अखंडता के साथ कर रहे हैं, भारत के विश्वास के साथ कर रहे हैं, भारत के मिल्लत के साथ कर रहे हैं, भारत के संविधान के साथ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब? कर क्या रहे हैं? सवाल किससे पूछा जाए? चपरासी से? चपरासी से सवाल पूछ करके यादव हो जाना। अगर यादव के गोद में कोई भारत का पुत्र पैदा हो गया तो यादव होने के नाते अपराधी हो गया। ये क्या देश को आप संदेश देना चाहते हैं कि यादव के पेट में पैदा व्यक्ति अगर दुनिया की कोई
प्रयोगशाला से लेकर के कोई भी रिसर्च सेंटर हो, अगर ये प्रमाणित कर दे कि यादव के गोद में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर अपराधी है तो मैं मान जाऊं, लेकिन ये तो आप कर नहीं सकते। कारण ये है कि वो यादव ड्राइवर था, आप जेल भेज दिए, इसलिए कि अखिलेश टारगेट है, अखिलेश को निष्प्रभावी करना है, अखिलेश को घेरना है, समाजवादी पार्टी को घेरना है, कांग्रेस को घेरना है। इसलिए आपको ये लगा कि आइए कुल मिला जुला करके कांग्रेस और सपा की मुंह बंद कर दिया जाए। साहब, ये आपका एजेंसियां हैं, ये आपके राम हैं। निपेंद्र मिश्रा से कब पूछताछ होगी? उस ट्रस्ट के सेक्रेटरी से कब पूछताछ होगी? उस पीएमओ से कब पूछताछ होगी जिसके आदेश पर वो ट्रस्ट बना था? वो सीएमओ के कार्यालय से कब पूछताछ होगी जो मुहर लगा करके ट्रस्ट को प्रमाणित किया था? कब पूछेंगे आप? कौन एजेंसी पूछेगी? किस एजेंसी के पास हैसियत है? कारण ये है कि आपको हिंदू मुसलमान, जाति पात, जाति धर्म, जाति मजहब, जात संविधान, यही आपके को करने आता है, जिसकी महारत आपको हासिल है। आप परंपरा को जिंदा नहीं रहने दे सकते, आप सिस्टम को जिंदा नहीं रहने दे सकते, आप बच्चों के भविष्य को जिंदा नहीं रह सकते, आप किसानों के भविष्य को जिंदा नहीं रख सकते, आप महिलाओं के ये से जिंदा नहीं रख सकते। आपको केवल देश के सिस्टम से खेलना है, देश के संविधान से खेलना है, देश के मानवता से खेलना है, देश के सद्भाव से खेलना है। यही आपकी उपलब्धि है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये चोरी जो है अखिलेश यादव ने करवाई है, उन पर बहुत आरोप लग रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें कैसे पता चला। तो क्या आपको भी लगता है कि ये चोरी अखिलेश यादव ने करवाई है? मैं आपको पहले डिबेट में पुष्टि कर दिया है कि उसका सिर्फ अपराध इतना था कि यादव के पेट में पैदा था। यादव थे इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल। अगर यादव ड्राइवर अगर चोरी में राम ट्रस्ट का अगर प्रमाणित होता है तो उस कंपनी को, उस एजेंसी के अतीत से लेके भविष्य से लेके वर्तमान तक माफ कर लिया जाना चाहिए कि ये एजेंसी जो है केवल इसीलिए बनी है कि अखिलेश का मुंह बंद कर दिया जाए, और कोई मामला नहीं। अगर ये आपकी परंपरा है, ये आपका सरकार है, यही आपका न्याय है, यही भारत का सद्भाव है, यही भारत का परंपरा है, यही भारत का सनातन है, यही भारत का हिंदुत्व है, तो ये सनातन आपको मुबारक हो। इस देश का आवाम आपको सनातन नहीं मानता। सनातन वहां है जहां सत्य है, सद्भाव है, धर्मनिरपेक्षता है, संविधान है, न्याय है, महिलाओं का सम्मान है, बच्चों का भविष्य, वहां सनातन है। लेकिन आप तो इसके सब कालम के विरोधी हैं। आपसे धर्म की बात करना, आपसे सिस्टम की बात करना, महिला सुरक्षा की बात करना, बच्चों के भविष्य का बात करना, आवाम की एकता का बात करना, आवाम के वर्तमान की बात करना, आवाम के भविष्य के बात करना, ये सिर्फ धोखा है। ये कहीं विकल्प है देश को कि भाजपा का खात्मा ही भारत का राष्ट्रवाद है। जय हिंद, जय कांग्रेस। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो चंदा चोरी जिन्होंने किया है उनका हिसाब किताब तो फाइनल हो रहा है, और जो चंपत राय और जो उनके साथ सहयोगी थे उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ट्रस्ट में जो मीटिंग चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है लमसम। इसके अलावा उनके साथ में वो चीज़ें होंगी अब जो परेशान हो जाएंगे, और जिन्होंने करवाया है चंदा चोरी के माध्यम से, टिन्नू यादव के माध्यम से, जिनसे लगातार फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ है, जिस दिन उन्होंने खोला है उस दिन जिस दिन जो है टिन्नू यादव से हमने जो है संसदीय में पता चला है 998 बार जो है अखिलेश यादव से बात हुई है, और 3 बार जो है जिस दिन जो उन्होंने पत्ता खोले हैं उस दिन बात हुई 3 बार। इसलिए इसमें भी बहुत बड़ा खेला है, लोगों को बदनाम करने को, राम को ट्रस्ट को बदनाम करने के, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, और राम भक्तों को बदनाम करने का काम जो जिन्होंने किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी आने वाले समय। तो क्या चंदा चोरी के माध्यम से योगी जी को बदनाम किया जा रहा है? अरे ये तो है ही है, लोगों ने फ़ोन पर कह दिया तुम करते रहो, फिर देखा जाएगा जो बाद में होगा। ऐसा थोड़ा होता है, कुछ तो कांटेक्ट था,
हम तो अपनी जो है घर वाले से नहीं बात करते हैं। 998 2-4-5 साल का कांड वो देख लीजिए, अब हमारे पास रिकॉर्ड होगा। लेकिन 998 बहुत होता है, और उस दिन जिस दिन खुला है चैप्टर, उसी दिन जो है 3 बार चिन्नू यादव ने बात किया है। इसकी मतलब मिली हुई भगत थी कि राम मंदिर में वीडियो बनवाओ और बाहर उसको शो करो और हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं, ये बाबक सरकार है, इसमें कोई नहीं बचेगा। जो दोषी होगा, जो भी हो, उसको भी सख्त सख्त कार्रवाई मिलेगी। महाराज ऐसा तो नहीं ये लोग कह दें कि बीजेपी ने कॉल करवाई हो फ़ोन छीन के टिन्नू यादव से, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि लगा रहे हैं आरोप, कुछ लोग यहाँ पे घूम रहे कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाई है कॉल, और बीजेपी करवा रही। मतलब इलेक्शन आ गया, अब राम के नाम पे बीजेपी को बदनाम कर लेते, कुछ जो है मुनाफा हो जाएगा। मगर इनको ये नहीं पता है, आपने मुसलमानों के नाम पे किया, मुसलमानों ने मुनाफा इनको दे दिया। अब की बार तो सब बिल्कुल ही हट ही गए। अब ये राम मंदिर पे है तो बिल्कुल मतलब समझ लो, अब कहते नहीं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, वो वाला कांड हो रहा है। अब मौत जो है पास आ रही है, यानी कि इलेक्शन पास आ रहा है। अब छुट्टी लेने का टाइम आ गया अखिलेश यादव जी का। अब अपना जब विदेश में बढ़िया रहें जाके, जो घर बनाया होगा उन्होंने, अभी हिसाब होगा। चलिए हिसाब करते, क्योंकि मंदिर सफाई के जो मंदिर बनने जा रहा है वो चंदा से बन रहा है राम मंदिर के। और सबसे पहली चीज़ तो ये थी, जब इनकी राज्य में मूर्तियाँ चोरी होती थी और सफाई में डांस होते थे, नचनियाँ बुलाई जाती थी, मुकुट चोरी होते थे, आज तक जनता ने ना इनके कोई कार्यकर्ता ने, जबकि पता भी होगा तब भी इनका एक कार्यकर्ता नहीं निकल के आया था कि राम मंदिर में आप बोलो, और जो आपके काल में हुआ है चोरी उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जिस काल में इनके शासन में मंदिर गायब हो जाते थे और मस्जिद बन जाता था रातों रात, जैसे मलियाबाद का देख लो, राजा कंचपासी का किला 2012 से 2013 तक बढ़िया बाउंड्री हुई। अब लखान पासी लड़ रहे हैं उसका, और RK सिंह चौधरी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। यही हुआ है। यही होते होते अब इन लोगों ने क्या किया, सोचा कि चलो टिन्नू यादव को लगा देते, 5-6 साल से जो है घपला करते रहेंगे, ट्रेनिंग देते रहेंगे कॉल पे, क्योंकि ये घपला 5-6 साल से हो रहा है। और क्या, ये सब पूरा घपला हो रहा है। मगर ये था कि एक तरफ मीठे बने रहो, दही जलेबी खाए रहो मंदिर के नाम पे, ये हो रहा था। लेकिन इस बार जो आपको बताएं, मतलब जो चोरी हो रही थी ये पहले से पता था सबको? बिल्कुल, लोग सबको नहीं, अखिलेश जी को पता था। तो अखिलेश यादव ने चोरी करवाई है? बिल्कुल। अब देखो साहब निकल के आ गया। हमने पहले ही बोला था, पहले दिन जिस दिन इन्होंने मुद्दा उठाया था उसी दिन हमने यहाँ डिबेट दी थी। हमने कहा था देखना बड़ी मछली इसमें निकल के आएगी जिसने बोला है, वरना इनका बयान देने का मतलब आप समझ जाओ ना। तो बड़ी मछली अखिलेश यादव है? बिल्कुल, शिवपाल चाचा के घर से वही निकलेगी। आप ये बताइए, आप पहले तो कहते हो कि चोर चोरी कर ले गया, फिर कहते हो लाइटें बंद कर दो। पब्लिक इतना तो बेवकूफ़ नहीं है ना, पब्लिक तो जानती है लाइट बंद करने का मतलब, कैमरा बंद करने का मतलब। जो चोर होता है उसको ही तो टेक्निक पता होती है। हम आपको क्या पता कि माइक कैसे चलेगा, मुझे तो पता भी नहीं ऑन कैसे होगा, जब तक मैं देखूंगा नहीं कैसे ऑन होगा। ये सारी समस्या है यहाँ पे। और अब जो बड़ी मछली है वो फंस रही है धीरे धीरे। 27 में देख लेना, बड़ी मछली ने दिमाग चला था कि 27 में इस बार राम मंदिर के नाम पे आ जाएंगे, इस बार बिल्कुल ही डूब गए, पता ही नहीं चलेगा किस जिले में चलेगा। 27 में कौन आएगा इस बार? 27 में बीजेपी आ रही है। ये लोग चाहे जितना बदनाम कर ले, लेकिन ये बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है बीजेपी की सच्चाई। बीजेपी सच के साथ है हमेशा। देखा आपने, बाबा जी ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत 8 लोग गिरफ्तार हुए। इनकी सरकार में मूर्तियाँ चोरी हो गई, मुकुट चोरी हो गए। आज तक हम लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं, गूगल पे सर्च करते रहते, आज तक एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है कि मूर्तियाँ कौन ले गया, कौन था कौन नहीं था। इनके में तो सब निकल गया। वो तो अच्छा रहा हमारे क्या नाम है उनका, अरे उनका क्या नाम है जिन पे अभी आरोप लग रहा था टिन्नू यादव के बाद, अरे यार उनका नाम लो जरा, अरे बहुत पुराने जो ट्रस्ट है जिनके ड्राइवर थे, चंपत राय, वो तो अच्छा रहा। चंपत राय ने अपने गुप्त कैमरे लगवा रखे थे, पता चल गया, वरना ये लोग पता भी नहीं कर पाते माल और जेवरात कहाँ जा रहे थे। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ऐसे चोरी करवाते हैं जैसे लगे ना, और ये लोग जान गए थे कि इस बार बीजेपी को बदनाम करना है राम मंदिर के नाम पे। तो क्या आप इनके बयान से सहमत हैं? क्या सवाल क्या जैसे है? कि इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो बड़ी मछली है वो सामने निकल कर आए हैं, अखिलेश यादव ने ये चोरी करवाई है। पहली बात, सबसे पहली बात, अखिलेश यादव कौन होते हैं राम मंदिर पे कुछ भी पूछने वाले? नहीं, लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने चोरी करवाई है। टिन्नू यादव को 5-6 साल से रखा था उन्होंने वहाँ पे चोरी करने के लिए। चोरी हुई है, ये मसला है, ये हमारे आस्था पे ठेस है। लेकिन
ये अखिलेश यादव इसमें कहा इतना इंटरेस्ट है यार? यही अखिलेश यादव है ना जिनके बाप ने राम भक्तों पे गोली चलवाया था, जिनकी सरकारों में गोली चली थी। आज जो बात कर रहे हैं चोरी की, चलो चोरी का पैसा तो हम रिकवर भी कर लेंगे, जो दोषी थे उनको जेल भी भेज देंगे। इसके लिए चलो हम बीजेपी को दोषी ठहरा भी दी है। पहले जिम्मेदारी ले तो ले कि इनके बाप के ऊपर 29 कारसेवकों की हत्या का खून किया इनके बाप ने, आरोप लेंगे अपने सर पे ले लें। हम दोषी ठहराते हैं बीजेपी को, बीजेपी के राज में चोरी हुआ है। जो चोर है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये लोग राम भक्त न बने। हुआ क्या है ना कि जब से बंगाल में ममता बनर्जी हारी हैं, इनको लग गया है कि मुसलमान वोट इनको अब देगा नहीं, क्योंकि वहाँ 30% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया ममता बनर्जी को। तो अब ये नकली राम भक्त बन के बहुत बड़े ये लोग हिंदू बनने चले हैं, मतलब सनातनी बनने। आजकल देख रहे होंगे अखिलेश यादव जी कह रहे होंगे ना कि हम पंडित जी से पूछ के काम करते हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, आप ही के कुल खानदान, मतलब आप ही के पत्रकारिता विभाग के एक मिश्रा पत्रकार को कैसे उन्होंने जलील किया था कि शर्म करो मिश्रा, जात पूछ के जलील किया था। उनके प्रवक्ता आए दिन पंडितों पे क्या क्या बोलते हैं। अरे आज तो अखिलेश जी पत्रकारों को बदनाम करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। एक मिश्रा पत्रकार की ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बेइज्जती की, आप देखिए वीडियो उठा के। देखा है। आज वो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम भगवान परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। अरे जनता आपके और आपके बाप के शासनकाल को जान भी चुकी है, आपको मुसलमान भी अच्छे से समझ चुका है, इसलिए अब इनकी पैरों तले जमीन जो बनाई थी हम वही सभी को खिसक रही है। अब तो धीरे धीरे हिंदुओं में घुस रहे हैं। हम अखिलेश यादव को उस दिन से असली हिंदू मानेंगे। आप अपने कुल खानदान यदुवंश कुल के हैं, यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण के बांके बिहारी मंदिर को आज़ाद कराइए, उसके लिए आंदोलन कीजिए, उनकी भव्य मंदिर बनवाइए, जैसे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी वालों ने लड़ के राम मंदिर बनवाया। तब मानेंगे कि आप असली सनातनी हैं। ढोंग करने से नहीं हो जाएगा। 27 के लिए ढोंग कर रहे हैं, जनता इनको इस बार जवाब दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के बारे में? जो आज बैठक हो रही है, क्या इस बैठक के बाद जो असली आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी? किस चीज़ के लिए बैठक हो रही है? अयोध्या राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उस पर जो चंदा चोरी के जो आरोप लगे थे उसकी बैठक हुई है आज। तो क्या इस बैठक के बाद जो असली आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे, उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, बैठक का कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। केवल चाय पानी के लिए बैठकें होती हैं और लीपा पोती के लिए होती हैं। जब मंदिर में चंदा चोरी हुआ है और बड़े लेवल पे हुआ है, अभी तो ये जांच का विषय है कि कितना वहाँ से हीरा जवाहरात, चांदी, सोना, मुकुट, माला, हार, रुपया सब गायब हुआ है। अच्छा, जो सोने चांदी के आभूषण थे उनको गला कर सोने और चांदी के बिस्किट बनाए गए हैं। तो जिन लोगों ने चोरी किया वही बता सकते हैं कि उनका क्या किया गया। जो हार था, जो जेवर जो आया, उसको गला करके अगर बनाया गया है तो ये वही लोग बता सकते हैं कि गला के सिलिया बना के गोल्ड बिस्कुट बना के कहाँ ले गए वो लोग, कहाँ हजम किया गया, विदेश भेजा गया कि देश में ही कहीं है, और जो रुपया चंदे का चढ़ावा आया वो कहाँ गया। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच के लिए जो है किसी बड़े अधिकारी को, सिटिंग जज को नहीं नियुक्त किया जाएगा तब तक ये जांच केवल लीपा पोती और खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। इसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। चुनाव तक, जब तक 2027 का चुनाव है, विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगाएगा, वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे, भाजपा और सपा की ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी। अभी इसमें कांग्रेस नहीं कूदी है, वो भी कूद जाएगी। तो ये जब तक ये 2027 का चुनाव जो है तब तक ये हो हल्ला मचेगा। उसके बाद तीनों लोग अपना चद्दर तान के सो जाएंगे। मंदिर बन चुका है, उससे किसी को लेना देना नहीं। पब्लिक फिर चढ़ावा चढ़ाएगी, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर को 17 बार महमूद गजनवी ने लूटा, अब ये नेता चोला बदल बदल के उस मंदिर को लूटेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ चढ़ावा आ रहा है ना। क्या इस मामले के बाद जो चढ़ावा है वो लोग चढ़ाएंगे यार? मतलब जो पहले खूब चढ़ाते थे, तो क्या आपको लगता है कि अब चढ़ावे की कमी नहीं आएगी? क्योंकि भगवान राम जो है आस्था का विषय है। वहाँ आदमी हृदय से जाता है, मन मस्तिष्क से नहीं जाता है, वहाँ श्रद्धा से जाता है, आस्था से जाता है। उसके लिए वो जो भी उसके हृदय में आएगा, जितनी उसकी शक्ति होगी, वो चढ़ावा चढ़ाएगा। चाहे धन हो, चाहे सोना चांदी हीरा जवाहरात हो, चाहे हार हो, मुकुट हो, जो भी हो,
वो आस्था का विषय है, वो चढ़ाएगा, इससे वहाँ चढ़ावे में कोई कमी नहीं आने वाली। हाँ, लूटने वाले जरूर लूटते रहेंगे। पहले महमूद गजनवी ने लूटा, अकबर ने लूटा, बाबर ने लूटा, बाबर के सिपा सलार सेनापति मीर बांकी ने लूटा। उसी तरह नेता चोला बदल बदल के इस मंदिर को लूटते रहेंगे। यही बाबर और मीर बांकी का रूप धर के आए हैं ना, कि मंदिर बनाए और मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसको लूट रहे हैं। अच्छा, तो बयान जो दे रहे हैं लोग कि अखिलेश यादव का हाथ है इसमें, उन्होंने चोरी करवाई है। अखिलेश यादव ही नहीं, जितने भी बड़े लीडर हैं, ये तो छोटी मछली को आप बता रही ना, जो मगरमच्छ हैं। अच्छा, अखिलेश यादव भी छोटी मछली है? वो बड़े मगरमच्छ जो हैं, इनसे ऊपर भी कोई है? मैं कह रहा हूँ ना, जो बड़े मगरमच्छ हैं वो भी दूर बैठ के खेल खेल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ना कि छोटी मछली को फंसा दो, अपने किनारे हो जाओ। तो उसी तरह से मैं बता रहा हूँ, जो बड़े मगरमच्छ हैं वो छोटी मछली को फंसा करके अपने किनारे निकलना चाहते हैं। बड़े मगरमच्छ सामने आएंगे या नहीं? अब ये जब तक सरकार रहेगी तब तक तो नहीं आएंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक तो वो नहीं आएंगे, वो किनारे बैठ के तमाशा देखेंगे। तो क्या इसका न्याय नहीं होगा? सरकार जब तक इनकी रहेगी वो ऐसा लीपा पोती कर देंगे, सारे साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे। नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था ना आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हुआ। इसी तरह जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, दूसरी व्यवस्था, तो वो भी इनसे मिल करके लीपापोती कर देंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई अच्छा, तो सरकार किसी की भी आए लेकिन चोरी कुछ नहीं होगा। किसी भी जांच का कोई निष्कर्ष आप निकलता है? भरत तिवारी की बिहार में हत्या हो गई, पुलिस क्या हो रहा है? जांच हो रही? नहीं हो रही ना। वो जांच भी बैठा दी जाएगी तो शासन में वही लोग बैठे हैं जिन्होंने आदेश दिया था हत्या करने का, उसका कोई निष्कर्ष निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे। उसी तरह जब तक ये सत्ता में है ये लूटेंगे, जैसे सत्ता परिवर्तन होगा, जो सत्ता व्यवस्था में आएगा वो लूटना शुरू कर देगा। वो कहेंगे भैया तूने, तेरी बारी थी तूने लूटा, अब मेरी बारी मैं लूट रहा हूँ। इसी तरह यह शासन प्रशासन काम करता है, क्योंकि जितने भी नेता हैं चोर चोर मौसेरे भाई। जब तक उनका समय रहेगा सत्ता में, शासन में रहेंगे, वो लूटेंगे। जब तक उनका साथ फिर वो सत्ता में आएंगे तो वो लूटना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो सरकार किसी की भी हो, जनता केवल छली जाती है और लूटी जाती है, उसका जनता के साथ कोई नहीं साथ देता। चाहे वो विकास की योजनाएं हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जहाँ भी है नेता बड़े बड़े लुटेरे बन के लूटने के काम करते हैं। अच्छा, तो सरकार किसी की भी आए लेकिन लूट नहीं कम होगी? लूट नहीं कम होगी भाई। ये आप इस मंदिर को देख रहे हैं ना, तिरुमला मंदिर, आंध्रा का वैष्णो देवी मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, कितने बड़े बड़े मंदिर जो भी ट्रस्ट में, उनको लूटा जा रहा। उनके भी तो घोटाले आप देखिए, नेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, तो वहाँ के भी बताया जाता है कि इस मंदिर में इतने करोड़ का घोटाला हुआ, उस मंदिर में उतने। कहाँ जा रहा पैसा? चढ़ावा पब्लिक चढ़ाएगी जरूर। और मंदिरों को जैसे पहले लुटेरे में बताया ना, महमूद गजनवी, चाहे जो भी लुटेरे, मीर बांकी, बाबर, ये सब मंदिरों को ही लूटने जाते थे ना, क्योंकि वहाँ पब्लिक पहले भी चढ़ावा चढ़ाती थी। और ये भी चोला बदल बदल के सफ़ेद पोश मंदिरों को लूटने का काम कर रहे हैं और करेंगे। जब तक इस देश की कोई ऐसा नया निर्माण या नया व्यवस्थापक नहीं आएगा, इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं, अपने हितों से लेना देना है। वो सिर्फ पैसों की माला जपते हैं, इसलिए जो है वो जैसे देश और प्रदेश को लूट रहे हैं, वो मंदिर उनके लिए क्या है? जब देश और प्रदेश आम जनता को लूट रहे हैं तो मंदिर को भी लूटेंगे। अब तो वो कह रहे हैं कि हमने बनाया था, हम लूटेंगे। 2027 में आपको किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? 2027 तो अभी नज़दीक आने दीजिए, कुछ नया विकल्प जरूर निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जितनी भी सरकारें इस टाइम हैं, विपक्ष, इनमें से कोई नहीं आएगी क्या? कोई नहीं आए, कोई नई सरकार आएगी? कोई नई सरकार आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और आने की उम्मीद है। तो वो नई सरकार पे आपको भरोसा होगा? देखा जाएगा ना, नया मौका देना चाहिए ना, भरोसा भले ना हो लेकिन मौका तो देना। ऐसे हम किसी को कैसे मान सकते हैं कि ये अच्छा काम करेगा? लोग तो आप नई सरकार को मौका देना चाहते हैं? नई सरकार को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूटा है। जिसको भी मौका मिला, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, अब तक इन तीनों ने तो पिछले 35-40 साल में लूटा है। 35-40 साल से कांग्रेस यहाँ है नहीं, सेंटर में वो भी पिछले 10 साल रही है। तो ये आप न मानिए, जो भी सरकार में रहा उसने लूटा है।
और मेरा तो इन लोगों से विश्वास उठ चुका है। चोर चोर मौसेरे भाई। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि जितनी भी सरकार है इस टाइम उन्होंने लूट मचा रखी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने सत्य बताया, हमने पहली बार इनकी भैया की बात सुनी नहीं है। इन्होंने कहा है कि जितनी भी सरकार है, पक्ष विपक्ष, सपा, कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी सरकार है इन्होंने लूट मचा रखी है, इनकी सरकार में लूट होती है, तो क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, क्यों? कैसे सहमत? आपको नहीं पता लूट मची क्या मचा? राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, इतनी बड़ी लूट मच गई, तो आप क्या कहेंगे उस पे? टरवाया किसने? किसने टरवाया? किसने टरवाया आप ये तो बताइए हमको। जिसने टरवाया वही चिल्ला रहे हैं, सापा वाले। तो अखिलेश यादव ने करवाया ये? बिल्कुल। एक वीडियो वायरल हुआ, लड़का चिल्ला रहा है कि सापा कार्यालय के बाहर बात चल रही थी कि वो अखिलेश यादव के वहाँ से यही चोरी वाला मामला आया है सामने। ये वीडियो आपको 2-3 दिन में पूरे सोशल मीडिया वायरल हो जाएगा। तो अखिलेश यादव पर जो बयान, वो जो कार्रवाई हो, मतलब जो बयान लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो सही है? सत्य है। आपको नहीं पता इनके पापा ने क्या किया था मुलायम सिंह यादव जी ने? काल सेवकों पर गोली चलवाई थी, तो वे राम मंदिर का पक्ष लेंगे वो, और तो उसको धरातल में उड़ाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे वहाँ पे मुल्लों की। हम लोग हिंदूवादी नेता हैं। टिन्नू यादव का इनसे कोई संबंध है? बिल्कुल होएगा। यादव इनके साथ मिले हुए हैं ये? बिल्कुल मिले हैं टिन्नू यादव ने इनके साथ मिलकर चोरी की है? जी। कि नहीं, उन्होंने करवाई है। कहा जा रहा है कि 5-6 साल से लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव को लगा रखा है चोरी करने के लिए। जी, हो गया। जब से मंदिर बनना चालू हुआ तब से उन्होंने टाइम पर अपने आदमी लगा दिए। तो तब से चोरी हो रही है ये? सेटिंग करते हैं ना, अभी माल कहाँ से निकालना है, कैसे धीमे से पार होना है, इसके लिए पूरी भूमिका बनाई जाती है। तो इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरी हो गई, कैमरे लगे थे, इतनी फोर्स थी, इतनी पुलिस थी, उसके बाद भी चोरी हो गई। जब इंदिरा गांधी जी घेर के जा रही थी, उनके गोली मार दी गई। राजीव गांधी जी जब सुरक्षा थी, बम से उड़ा दिए थे, तब भी आप बता रही हैं इसी बात। अब आपसे हम क्या रहे हैं, आप तो मीडिया हैं। तो क्या इसकी जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी, दोषी उन पर कार्रवाई होगी, इसका निर्णय होगा, न्याय होगा इसका? बिल्कुल न्याय होगा। हमारे बाबा बैठे हैं, हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, संटी उनके हाथ में है। गलत करोगे संटी पड़ेगी आप पे जरूर। तो आज जो ट्रस्ट के द्वारा बैठक बुलाई गई है, इसके बाद क्या निष्पक्ष जांच होगी? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम आज सुबह से लखनऊ आए हैं, हम लखीमपुर में रहते हैं, हम आए थे यहाँ दूसरे काम से। तो 2027 में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? बीजेपी? हाँ, यूपी में टावर टेबल बाबा। आप बीजेपी को वोट देंगे? जी, हम बीजेपी देने, हम बीजेपी के हैं, हमेशा रहेंगे। आप बीजेपी के हैं? जी, बीजेपी के हैं, हमेशा रहेंगे। ये तो उनको सोचना चाहिए जो दूसरे दलों से आए हैं, सापा बासापा कांग्रेस के, और ये भाजपा के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए। जो सापा में रहा, बासापा में पदाधिकारी रहे, आपने उनको भाजपा में पद दे दिया, गलत चीज़ है ये। जो पदाधिकारी आप उसको पद दीजिए। जो दूसरे दलों से आप उन्होंने उनको विधायकी का सिंबल दे रहे हो, मंत्री बना रहे हो, अध्यक्ष बना रहे हो, गलत है ये। हम इसका पक्ष नहीं लेते हैं, इससे हम भाजपा के खिलाफ हैं। हाँ, वोट भाजपा को ही जाएगा। भाजपा के खिलाफ भी और भाजपा को वोट भी देंगे? खिलाफ इसके हैं जो दूसरे दलों से नेता है, आपने उनको शामिल किया, उनको पद दिया, काल करता था जमीन, केवल जमीन का दरा बिछाने के लिए। हम भी उसमें शामिल हैं। जी, मैं लखीमपुर में रहता हूँ, आशीष कुमार गुप्ता और छोटू नाम है, पूर्व जिला मंत्री भजमुई हूँ। मेरे पास में कोई भाजपा का पद नहीं है। मैं यहाँ पे आया तो अपने बच्चे के काम से, हमारा काम आधा पर्दा हो गया, अभी जा रहा हूँ वासुदेव मोरिया जी के वहाँ, बाकी काम हमारा वहाँ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप राम मंदिर के जो चोरी हुई है, चंदा चोरी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या बताऊँ, सरकार तो यही बनेगी। खैर, सरकार यही बनेगी, चोरी हो भले। चोरी सरकार ने तो नहीं की। लेकिन आरोप तो सरकार पर लगेंगे ना, सवाल तो सरकार से किए जाएंगे। सरकार ने चोरी तो नहीं की। सरकार ने चोरी नहीं की, लेकिन सरकार होते हुए उनकी चोरी हुई ना, तो सवाल तो सरकार से किए जाएंगे। ये गलत है, लेकिन सत्ता यही बनेगी। आप बीजेपी के वोट देंगे 27 में? बीजेपी 100%। अच्छा, तो जो चोरी हुई है इस पे जांच होगी? हाँ, वो जांच होगी, और जो पकड़ा जांच तो जाएगा, इतने दिन से हो रही है, लेकिन अभी तक कोई। जांच होगी, वो पकड़ा जाएगा, उसको मुकदमा होगा, वो जेल भी जाएगा। अच्छा, हाँ। तो क्या बड़ी मछलियाँ जो हैं वो बच गई हैं? क्या? जो बड़ी मछलियाँ हैं वो बच गई हैं? बचेंगी क्यों? ये सीबीआई में जांच में बैठा ली जाएगी, उसमें सब आएगा, वो जाएगा जेल। तो सीबीआई जांच होगी? वो 100% होगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे मैं निंदा करता हूँ। राम भरोसे राम जी के घर में चोरी होना गलत बात है। ये जैसे हम कुछ भी होता है, एक चप्पल भी नहीं चोरी होनी चाहिए, तो वो पैसा चोरी हुआ है।
200 करोड़ दिखाया गया है, 200 करोड़ 200 करोड़ सिर्फ दिखाया गया, अभी तक सामने कुछ नहीं आया हम तक है। हमारी जानकारी में 1000 करोड़ रुपया उसमें 2016 की। जब कोई स्टेप किसी को पकड़ती है मुजरिम को तो मौके पर तो वही शो करता है, जो अंदर है उसे नहीं शो किया जाता है। 200 करोड़ तो नगद बताया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन और जो आभूषण है उनका तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है। कहते अखिलेश यादव का ही इसमें रोल लग रहा है हमें, यादव परिवार, इसमें अखिलेश यादव रोल लग रहा है। तो टिल्लू यादव अखिलेश यादव मिले हुए हैं ये क्या? राज खुला कैसे? यादव जी ने, अखिलेश यादव ने राज खोला ही है इनका। ये जो भी सरकार है इसमें निंदा करे, और जो भी दोषी है उनके घर पे बुलडोजर चले, बस बुलडोजर चले। जैसे सबके जैसे मुसलमानों पे चलता है, दलित पे चलता है, उनके भी चले, यादव भी चले, और जो ब्राह्मण है उनके भी चले। जो गलत है वो गलत है। तो अखिलेश यादव ने चोरी करवाई है। यादव ने शो तो किया, हमारे लीक तो हुई, आवाज़ मतलब आवाज़ कहाँ से आई है? यादव परिवार से तो आई। यादव उन्होंने बताया था, तो इसका मतलब उन्होंने चोरी की है। तो उनका आदमी में डाला गया, उनकी काम वाम नहीं हो रहा होगा, कुछ हुआ आपस हुआ होगा, हो गया होगा। तो क्या जो आज बैठक हो रही है, जो 1992 में अखिलेश यादव जी के अब्बा ने गोली चलाई थी, और यादव चोरी करवा रहे हैं। तो जो आज बैठक हुई है ट्रस्ट के द्वारा, उसके बाद क्या? हम सरकार के साथ सरकार से अनुरोध है कि जो भी दोषी है उसको सख्त से कार्रवाई की जाए, और योगी जी पे ब्लेम लग रहा है, योगी जी अपना पल्ला डालना नहीं चाहिए। जो भी दोषियों को घर तोड़वाए, कुछ भी सजा हो, सब दे।